हेलो एवरीवन, आई एम रमन। आज हम क्लास 10 की केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर हमारे पास केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस उस चैप्टर को करेंगे। इस चैप्टर को करने के लिए आपको 9th क्लास की कुछ चीज़ें आनी चाहिए। वो चीज़ें क्या हैं? आपको मालूम होना चाहिए कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, और सबसे मेन वैलेंसी आपको चीज़ों की पता होनी चाहिए। किस एलिमेंट की या किस एटम की कितनी वैलेंसी होती है, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। तो इस चैप्टर को मेन चैप्टर में जाने से पहले हम लोग कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि वैलेंसी, उस टॉपिक को पहले पढ़ेंगे। आफ्टर दैट डिफरेंस समझेंगे, मॉलिक्यूल क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, और कंपाउंड और मिक्सचर के बीच क्या डिफरेंस होता है। तभी हम चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं वैलेंसी क्या होती है और कैसे निकालते हैं। उसके लिए ना आपने क्या पढ़ा था 9th क्लास में ही, एक टेबल थी आपके पास जिसमें वेरियस एलिमेंट्स दिए हुए थे। आपको उसके लिए सिर्फ 20 एलिमेंट पढ़ने हैं इस क्लास में। हालांकि आप जब 11th में जाओगे, टॉपिक आएगा आपका पीरियोडिक टेबल, तो उस टाइम आपको अलग अलग चीजें पढ़नी पड़ेगी, तो उसमें आपको पूरी पीरियोडिक टेबल याद करनी पड़ती है। बट यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के सिर्फ हम 20 एलिमेंट का यूज करेंगे ताकि हम मोटा मोटा वैलेंसी के बारे में जान जाएं क्या होता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं वैलेंसी कैसे निकालते हैं। इससे पहले हम लिख लेते हैं वो 20 एलिमेंट्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। आपने सबसे पहले क्या पढ़ा था? हाइड्रोजन नंबर 1 में लिख लेता हूँ। चलो यहाँ पे काउंटिंग 3 4 5 6 7। ये 2 पे कौन आता है भाई? आपके पास हीलियम आता है। तीसरा आपके पास लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। इसके बाद हमारे पास कौन सा आता है? 8 9 10 11 12 13 14। ये हो गया आपका ऑक्सीजन, ये हो गया आपका फ्लोरीन, ये हो गया आपका नियोन, ये हो गया आपका सोडियम, ये हो गया आपका मैग्नीशियम, ये हो गया एल्यूमिनियम, और ये क्या है आपका? सिलिकॉन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? 15 16 17 18 19 एंड 20। 20 ही हमें याद करने हैं। ठीक है, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये हमें वैलेंसी निकालने के लिए चार, मतलब ये 20 एलिमेंट्स हैं, ये हमें चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? समझना था ही नहीं कुछ, मैंने सिर्फ लिखा है इसमें। अब हमारे पास क्या है? आपने एक चीज देखी होगी, एक मॉडल था। कौन से वाला? नील बोर का मॉडल था उस क्लास में ही। वो मॉडल नहीं पढ़ना आपने, ठीक है, मैं सिर्फ उसका थोड़ा सा बता रहा था कि आपको चीजें पता लग जाए कि मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ। तो नील बोर के मॉडल में उसने क्या बताया था कि 4 सेल होते हैं जिसमें क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स लगातार रिवॉल्व कर रहे होते हैं, है ना? याद होगा रदरफोर्ड ने बताया था सेंटर में कौन होता है? प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? घूम रहे होते हैं। ठीक है, बट वो कैसे घूमते हैं आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा था कि रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया था क्योंकि उन्होंने बताया था अगर इलेक्ट्रॉन्स, उन्होंने ये बताया था इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। उससे क्वेश्चन ये किया था अगर वो मूव करते हैं उनकी एनर्जी खत्म क्यों नहीं होती कभी भी? तो नील बोर ने उसका क्या उत्तर दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी उनके पास में इनफाइनाइट एनर्जी है, यानी कि अनलिमिटेड एनर्जी है, वो कभी भी खत्म नहीं होती, और वो ऐसे ही मूव कर रहे हैं जैसे कि सन के अराउंड अर्थ या अदर प्लैनेट्स घूम रहे हैं, है ना? और वो एक ऑर्बिट्स में घूमते हैं, है ना? तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? कोई भी एलिमेंट है और ये एलिमेंट का क्या होंगे? ऑर्बिट्स बनेंगे। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं सोडियम। ठीक है, सोडियम एक एटम हो गया। इसके पास क्या होगा? इसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं आपको मालूम है? इसके पास 11 प्रोटॉन है, और 11 ही क्या है? इसके पास इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक एटम के अंदर जहां तक 3 चीजें होती हैं। थोड़ा सा और मैं वापिस जाना चाहूंगा भाई, ये होता है आपका एटम। इस एटम के अंदर 3 चीजें, फर्दर डिवीजन आता है। एटम के बारे में आपने क्या सुना है कि ऐसा पार्टिकल, ऐसा लास्ट पार्टिकल किसी भी सब्सटेंस का, वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जिसका फर्दर डिवीजन ना हो, उसको पहले के टाइम में क्या कहता है? यही क्या होगा आपका एटम। इसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता। बट आज के टाइम में हम जानते हैं और भी इसके डिवीजन हो जाते हैं। मेन डिवीजन 3 है आपके यहाँ पे। एक क्या आता है? इलेक्ट्रॉन आता है, इसके 3 पार्ट्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, और दूसरा कौन सा आता है हमारे पास? प्रोटॉन, और तीसरा कौन सा आता है? न्यूट्रॉन आता है। इन जनरल क्या होता है कि ये तीनों का नंबर क्या होता है एटम के अंदर? मोस्टली इक्वल होता है। सम टाइम क्या होता है इसका नंबर वेरी कर जाता है, जिससे कि आपके क्या बनते हैं? आइसोटोप एंड आइसोबार वगैरह बनते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं। प्रोटॉन का आपको पता है क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। और दोनों का नंबर किसी भी एटम के अंदर क्या होगा? हमेशा इक्वल रहता है, जिससे कि क्या होता है? वो एटम स्टेबल रहता है। ठीक है, समझ में आती है? यानी कि न्यूट्रल रहता है, सॉरी स्टेबल नहीं, न्यूट्रल रहता है। तो यहाँ पे ये चीजें हैं हमारे पास। ठीक है, अब क्या बताया था रदरफोर्ड के मॉडल से? क्या होगा? जितना भी प्रोटॉन है इसके अंदर, यानी कि मास वाली चीज। अच्छा, एक चीज और बता दूं, इसके पास मास क्या होता है?
ये नेगेटिव चार्ज हो गया। इलेक्ट्रॉन के पास मास नहीं होता, कुछ बच्चे कहेंगे होता है बट बहुत ज्यादा माइनर सा होता है। कितना होता है? 1/1837 इतना होता है। वैल्यू निकालोगे बहुत ही ज्यादा कम आती है, तो इतना मास नेग्लिजिबल होता है, उसको हम हटा देते हैं। इसके पास मास होता है, इसके पास मास होता है। पूरे एटम का मास कहाँ होता है आपको मालूम है? सेंटर के अंदर होता है, यानी कि इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं, कौन कौन सी? एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, क्योंकि इसके पास मास होता है। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। मे भी सुना होगा, नहीं सुना तो सुन लो। इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक बात समझ में आया? अब ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्या करेगा? सारे इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखता है। ठीक है, अब होल्ड कैसे करता है? यहाँ पे इसके मान लीजिए इसके पास क्या है, मैंने यहाँ पे सोडियम का एग्जांपल लिखा है। इसके पास एक चीज बता देता हूँ, अभी सुनो। इसके पास प्रोटॉन कितने होंगे? आप कहोगे 11। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर ही क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। 11 प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 11। न्यूट्रॉन भी कितने होंगे? 11। ठीक है, जनरल यही होता है, हालांकि थोड़ा बहुत इसके अंदर ऊपर नीचे हो जाती चीजें। आप क्या कहोगे कि सर इसका एटॉमिक मास जब कैलकुलेट करते हैं कितना आता है? 23 आता है। ठीक है, तो ये कैसे आया है मैं बता देता हूँ। ये कैसे आया है? इन दोनों का टोटल मास हमने निकाल दिया, उसके बाद कितना है? 23 आया है। इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे, मास कितना आ गया? 22। तो 23 क्यों आ गया? भैया मैंने अभी क्या कहा आपसे कि न्यूट्रॉन का नंबर सम टाइम वेरी कर जाता है, उसी वजह से आपका आइसोटोप आइसोबार बनते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन का नंबर 12 हो गया, तो टोटल मास यहाँ पे कितना आ गया? 23 आ गया। बट इन जनरल मैंने क्या बोला है? इन तीनों का नंबर कैसा होगा? सेम सा ही रहेगा। ठीक है, इस चैप्टर में वैलेंसी के लिए हमें क्या करना है? वैलेंसी के लिए हमें सिर्फ प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर देखना है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो देख लेते हैं भाई क्या चीज होती है। यहाँ पे सेंटर में क्या है? इसके पास 11 प्रोटॉन है, तो 11 इसके पास इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन ना मालूम है हमें कि एक जगह रुके हुए नहीं होते। जैसे कि आपका प्रोटॉन एक जगह यहाँ पे है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं? घूम रहे होते हैं। और ये घूमते कैसे हैं? ये अपना अपना एक दायरा बना लेते हैं, उस दायरे के अंदर घूमते हैं, उससे ज्यादा नहीं घूमते। ठीक है, जिसके पास जितनी एनर्जी होती है वो वहां पे घूमेगा, और ये जहां घूमेगा उस चीज को, घूमने वाले प्लेस को हम लोग क्या बोल देते हैं? शेल बोल देते हैं। तो इसके बाहर क्या हो गया? ये हो गया पहला शेल। ठीक है, जिसको क्या नाम दिया गया था? थोड़ा बहुत याद हो तो के शेल। उसके बाद क्या आता है? आपका दूसरा शेल आ जाता है, जिसको हम लोग क्या देते हैं? एल शेल। ठीक है, उसके बाद अगला, और उसके बाद क्या आ जाता है? आपका एम, एंड अगला एन। ठीक है, हमने यहाँ तक ही पढ़ा है फिलहाल, तो हम यहाँ तक रखेंगे, ज्यादा भी परेशान नहीं करूंगा आपको मैं। इतना ये हो गया। तो ये 4 सेल वहां पे बताए गए थे। इन सेल के अंदर कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो घूमते हैं। जैसे कि के अंदर मैक्सिमम कितने घूम सकते हैं? आंसर है 2। एल के अंदर कितने घूम सकते हैं? 8 घूम सकते हैं। एम के अंदर कितने घूम सकते हैं? 18 घूम सकते हैं। एन के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं। इनको जिस चीज के अंदर ये घूमते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? शेल बोलते हैं। तो ये क्या है? आपके 4 सेल हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। इसके बाद हमारे पास इसका दूसरा नाम भी होता है भाई, ऑर्बिट भी बोल सकते हैं कि ये इसका ऑर्बिट, ये इसका ऑर्बिट, यानी कि के ऑर्बिट, एल ऑर्बिट और ये ऑर्बिट। ठीक है, आगे बात समझ में। अब एक चीज देखो, मैंने क्या कहा कि हर सेल की अपनी एक कैपेसिटी होती है। के अंदर मैंने कितना बताया? के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एल के अंदर 8 होंगे, एन के अंदर आपके 32 होंगे, और एन छूट गया था भाई 18 होंगे उसके अंदर। ठीक है, तो ये मैंने बताया इसके अंदर इतने इतने घूमेंगे। अब यहाँ पे हमें वैलेंसी के लिए क्या करना है? अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ घूम रहा है ना, अगर ये 2 यहाँ घूम रहे हैं, ये यहाँ नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि इनके पास इतनी एनर्जी नहीं है। इनको हमने एक नाम और दिया है, ये जो शेल है ना, बेसिकली क्या है? एनर्जी लेवल। जिसके पास इतनी एनर्जी है वो उसी के वहां पे घूमेगा। अगर इसको दूसरे शेल में जाना है तो ये क्या करेगा? वहां से या कहीं ना कहीं से क्या करेगा? एनर्जी लेगा, और उस एनर्जी को लेके आगे जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर ये यहां से आगे आता है, यहां पे आता है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? अपनी एनर्जी को लूज करना पड़ेगा, बिकॉज अगला शेल क्या करता है? ज्यादा एनर्जी लेवल का होता है, इससे अगले वाले के पास और ज्यादा एनर्जी होती है। तो जो जितना दूर उसके पास उतनी ज्यादा एनर्जी, जो जितना पास किसके पास? सोडियम के, यानी कि जो प्रोटॉन्स होते हैं जितना पास होगा उनके पास उतनी ही कम क्या होती है? एनर्जी होती है। वापिस आएगा तो क्या करेगा? एनर्जी यूज करेगा, अगर ऊपर जाता तो एनर्जी गेन करेगा। ठीक है, तो ये जो चीज होती है यहाँ पे वापस आना है इसको। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? इस तरह से हम क्या करते हैं? एनर्जी दे देते हैं कि वो आगे चला गया। ठीक है, और ये जो स्टेट होती है वापस आना, यानी कि इसके अंदर आना, इसको क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट में वापस आना, इस तरह से कहते हैं। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि थोड़ा सा बेस बन जाए, वैलेंसी क्या है, कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, क्या क्या चीजें हैं, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, समझ में आया? इसको आप ऐसे समझ सकते हो, एक छोटा बच्चा होता है, बिल्कुल छोटा बच्चा है, 2-3 महीने का या 1 साल का लगा लो, वो कहाँ घूमेगा? पहला अगर बिल्कुल छोटा है तो घर में ही रहेगा,
उसका दायरा कितना हो गया, घर का ही हो गया, है ना। उसके बाद क्या होता है, घर में कितने बच्चे होते हैं, अगर एक फैमिली है तो जनरली भाई एक ही होता है, ट्विंस हो गए, 2 हो गए, इतना मान सकते हो ना, तो उसमें कम नंबर है। उसके बाद थोड़ा बड़ा हो गया बच्चा तो गली में घूमेगा, गली में क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, उनका दायरा भी इतने बड़े कि गली तक घूम सकते हैं। उसके बाद बंदा और बड़ा होता है, आप ये सोचो कि एनर्जी और ज्यादा आ रही है ना, तो और बड़ा हुआ, अब क्या करेगा वो, 1-2 गली आसपास की और घूम सकता है, और बड़ा हुआ वो आपका जो क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट को या स्टेट को चेंज कर सकता है ना। इस प्रकार से लोकेशन वाइज बोल रहा हूँ कि वो जा सकता है वहां पे, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पे जिसके पास इतनी एनर्जी होगी वो वहां पे और ज्यादा मूव करेगा, यानी कि हम कह सकते हैं उसके पास और ज्यादा एनर्जी। समझ में आया, क्लियर है, थोड़ा बहुत आइडिया एग्जांपल समझ में आ रहा होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ कि इनके पास कम एनर्जी होती है, जितने आगे जाएंगे एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, और उस एनर्जी की वजह से क्या होगा, ये और ज्यादा बड़ा चक्कर लगाएंगे। ये छोटा सर्कल है, छोटे एरिया में घूम रहा है, ये चीज वहां पर रिलेट होती है। एल वाले का थोड़ा सा बड़ा सर्कल है, ये और डिस्टेंस कवर करेगा, और बड़ा सर्कल है और बड़ा डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो, इस ओवरऑल पूरी बात से मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं बस ये समझाना चाहता हूँ कि जो हमने सेल की कैपेसिटी पढ़ी है वो कैसे होती है और कितनी कितनी होती है। तो हमने अभी पढ़ा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, पहला सेल K, दूसरा L और दूसरा M और तीसरा क्या है यहाँ पे N, ये 4 सेल ही पढ़े हैं। K की कैपेसिटी मैंने कितनी बताई, कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आएंगे, 2, इसके अंदर 8 और इसके अंदर कितने आएंगे आपके 18 और इसके अंदर कितने भाई 32। ठीक है, यही बताया मैंने, कितने इसके अंदर आएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, वैलेंसी निकालने के लिए अलग मेथड यूज करना है। ये मेथड नहीं करना, इससे करेंगे तो हम कहीं ना कहीं अगले वाले नंबर्स के ऊपर थोड़े से पजल हो जाएंगे, हमारी वैलेंसी एक्यूरेट नहीं आएगी। हमें क्या करना है, K की कैपेसिटी याद करनी है वैलेंसी निकालने के लिए, 2, L की 8, इसकी कितनी 8 और इसकी कितनी 8, आपको ये याद रखना है। K के अंदर कितने आएंगे 2, L के अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 8, M के अंदर कितने आ सकते हैं 8 और N के अंदर कितने आते हैं 8। ठीक है, इसको बोलते हैं डबलेट, इसको बोलते हैं ऑक्टेट, यानी कि ऑक्टेट के अंदर 8 आ सकते हैं और इसके अंदर कितने आते हैं 2। ये इलेक्ट्रॉन्स की बात करें कि शेल के अंदर इतने ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इससे तीसरा नहीं हो सकता इसमें। ठीक है, आगे बात समझ में, वैलेंसी के लिए हम ये यूज करेंगे। अब क्वेश्चन मन में उठ रहा होगा कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, बता देता हूँ, सुनो। यहाँ पे क्या है, ये सोडियम का एटम है, मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये पहला सेल है K के अंदर आगे, दूसरा सेल है, यहाँ पे हमारे पास कितने आगे, ये दूसरे वाला आगे, कौन सा L वाला, ये K हो गया, ये आपका L हो गया, 8 इसके अंदर आगे। अगले वाले के अंदर जो आते हैं ना, कितने आते हैं 18 आते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे, देखो भाई इसके अंदर 2 घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, इसके अंदर 8 घूम रहे हैं, पूरे 8 ऐसे, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 हो गए ना, 6 हो गए, 7 8 ये ऐसे घूम रहे हैं। आप सोच रहे होंगे 18 भी ऐसे घूमते होंगे, नहीं ये 18 नहीं घूमते, ये सारे ऐसे घूम रहे हैं, ये सारे ऐसे घूम रहे हैं, बट ये जो 18 बाकी के हैं ये कैसे घूम रहे हैं, इनके अंदर अगला सेल बना लेते हैं। एक कौन सा बनेगा, K शेल वाला डबलेट बन जाएगा और 2 क्या बन जाएंगे इसके अंदर, इस तरह से ये ऑक्टेट्स बन जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये अब घूमेंगे। अब ये कैसे घूमते हैं, ये इसके अंदर भी घूम रहे हैं और ये इसके अंदर घूम रहे हैं, पूरा लेके ऐसे घूमने लगे। ठीक है, इनको यानी कि ये शेल का भी क्या है, सेल है, सेल का सेल क्या कहलाता है, सब सेल कहलाता है। तो ये मैंने क्या बनाया, इनके सब सेल्स होते हैं। सिमिलरली आप इसको देखो, अगर वाला कौन सा आता है हमारे पास N आएगा, तो उसके अंदर 4 के 8 के क्या बन जाएंगे, 4 सेल बन जाएंगे, वो घूमेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में, इसलिए मैंने क्या रखा है, ये 8 रखा है, यानी कि एक शेल का मैंने बताया है, एक सेल की इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होगी आपकी 8 रहेगी। क्या समझ में आ गया भाई आपको, अरे आ गया, समझ में आ गया ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अब वैलेंसी निकालना सीखते हैं। वैलेंसी निकालने के लिए हमें एक चीज सीखनी है, समझनी है। वो चीज क्या है, देखो भाई आपको ना ऐसा समझना है कि ये कुछ घर है, ठीक है, इन घर के अंदर क्या होगा, इतने ही लोग रह सकते हैं, ऐसा कुछ समझ लो। चलो ये समझ में नहीं आता तो मैं एक चीज बताता हूँ। मैं और एक मेरा क्या है फ्रेंड, मैं जनरली यही बताता हूँ सभी को, मैं और मेरा एक फ्रेंड है जिसका मतलब हम लोग कहीं बाहर रहते थे भाई, कहीं भी चले गए, हमारी जॉब मान लीजिए बाहर लगी है, तो हम पहले चटाई वगैरह पे सोते थे। ठीक है, सोते थे मतलब अलग अलग रहते थे, एक साथ नहीं रहते थे, हम दोस्त तो थे बट कुछ बात किया जो भी थे, हम अलग अलग रहते हैं। तो एक दिन हम मार्केट में मिल गए, चटाई पे हम लोग सोते थे पहले, मार्केट में मिल गए, तो वो मैंने उससे पूछा कि आप यहाँ पे किस लिए आए, वो कहता है कि मैं बेड लेने आया हूँ। मैंने कहा यार मैं भी बेड लेने आया हूँ। ठीक है, तो बोले चलो ले लेते हैं एक, हमने एक बेड ले लिया, अपने घर पे लेके चले गए, खाना पीना खाया, मैंने उसके पास फोन किया, भाई खाना वाना खा लिया, सो रहे हो अभी, बोला हाँ भी सो रहे हैं। ठीक है, मैं भी सो रहा था। खाना खा के जैसे ही मैं बेड पे लेटा तो बेड के अंदर से आवाज आई कि नहीं सो सकता तू भी यहाँ पे। मैंने पूछा क्यों भाई, क्यों नहीं सो सकते, पहले तो घबराहट हुई, बेड ऐसे कैसे बोल रहे हैं। ठीक है, बट जो भी है बोल रहा था, समझ लिया भी बोल रहा होगा।
मैंने पूछा भी क्या हुआ, क्यों नहीं सो सकता? उन्होंने कहा सो सकता है बट कंडीशन है सोने के लिए। क्या कंडीशन है? तो उन्होंने कहा कि सो सकता है बट अकेला नहीं, दो सो सकते हो। ये जो आपने बेड लिया डबल बेड लिया, ठीक है, और इस पे सोएंगे तो दो सोएंगे, अकेला नहीं सो सकता, या तो कोई नहीं सोएगा या सोएंगे तो दो सोएंगे, ये कंडीशन उसने रख दी। मैंने कहा नहीं, मैं तो अकेला सोऊंगा। तो कह नहीं सो सकता, सोएगा तो रात को ही मर जाएगा। अब बताओ ऐसी कंडीशन में मैं कैसे उसके ऊपर सो जाऊं? नहीं सो सकता, ठीक है। फिर मैंने दोस्त के पास फोन किया, मैंने कहा भाई तेरे वाला क्या कर रहा है, सो गया आराम से? उन्होंने कहा नहीं यार, ऐसी सी बात होगी, बेड तो ऐसा कह रहा है। मैंने कहा यार सेम मेरे वाला बोल रहा है, अब क्या करें? तो उसने कहा भी कोई तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, अपने मनमुटाव को दूर करते हैं और आज तू मेरे घर आजा सोने के लिए, दोनों बेड पर आराम से सो जाते हैं। मैंने कहा कि भाई मैं क्यों आ जाऊं, तू आ जा। वो कह रहा कि तू आ जा यार। मैंने कहा तू आ जा, अब हमारी लड़ाई होगी, तू आ जा तू आ जा, ठीक है। बट इस लड़ाई का कोई अंत तो हो नहीं सकता। अब बेड के पास जाते हैं, बेड मान नहीं रहा, सोओगे तो कितने सोओगे? दो सोओगे या तो कोई भी नहीं, ठीक है। तो अब अल्टीमेटली जब भी ऐसी कंडीशन हो जाती है, उस चीज में आपको याद रखना है कि क्या करना है वहां पे, कि समझौता करना है। समझौता क्या है कि भाई आज चल मैं आ जाता हूं, कल तू आ जाइयो, और हमने भी ऐसा ही किया, ठीक है। आज मैं उसके घर चला गया, ठीक है। तो जब मैं उसके घर गया हूं, ठीक है, जब मैं उसके घर गया हूं तो मैं क्या समझूंगा कि मैंने अपने आप को उसको डोनेट कर दिया, ठीक है। और उसने क्या किया, मुझे रिसीव किया है। तो जो भी कोई चीज रिसीव करता है, आपको समझना है वो कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। मान लीजिए मैंने किसी को 10 रुपए दे दिए, तो मेरे 10 रुपए उसके ऊपर चढ़ गए ना, है ना, वो चीज होगी। और जिसने 10 रुपए लिए हैं वो माइनस में चला गया ना, क्योंकि वो कल को मुझे वापस देगा, है ना, समझ में आया? तो ये एक चीज होती है नेगेटिव और पॉजिटिव, समझ में आ गया होगा। तो वहां पे आज मैं उसके घर गया हूं, यानी कि उसने कुछ गेन किया है, गेन किया तो कैसा हो गया, कैसा हो गया, नेगेटिवली। और मैंने उसको चीजें दी हैं तो मैं कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। कल के दिन उल्टा होगा, यहाँ पे आप लोग जानते हैं एज पर स्टोरी उल्टा होगा। कल वो मेरे घर आएगा तो उस टाइम मैं कैसा हो जाऊंगा, नेगेटिव, और वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। इस तरह से हमारे चार्ज आते हैं, अभी समझ में आ जाएगी धीरे धीरे चीजें। तो यहाँ पे चीज समझ में आई कि इस जगह पे आने के लिए, यानी कि इसके अंदर आने के लिए कंडीशन क्या है। अगर इस चीज को आप लोग स्टेबल करना चाहते हो, स्टेबल का मतलब क्या है, इस बेड पे अगर सोना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो के दो ही चाहिए, अदरवाइज कोई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चीजों को फिल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, अब कैसे फिल करते हैं जरा देखो। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। एटॉमिक नंबर 1 का मतलब क्या है, इसके पास एक प्रोटॉन है, समझ में आती है, इसके पास क्या है, एक प्रोटॉन है। अगर इसके पास एक प्रोटॉन है तो बोलो भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने, आप कहोगे एक। क्यों कहोगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी यही तो बताया कि जिस एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, वहां पे इलेक्ट्रॉन होंगे। समझ में आया, क्लियर है। तो यहाँ पे एक प्रोटॉन है और एक क्या है, इलेक्ट्रॉन है। हमने क्या किया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब जरा मुझे बताओ, क्या ये एक इलेक्ट्रॉन से स्टेबल हो जाएगा? एंड स्टोरी, भाई एक बंदा यहाँ पे सो जाएगा तो सो पाएगा आराम से? आप कहोगे नहीं सो पाएगा, क्यों? क्योंकि सोने का बेड कंडीशन है भाई, दो सोए। तो यहाँ पे एक अकेले हाइड्रोजन से काम नहीं चलेगा। कब काम चलेगा, इसको स्टेबल करने के लिए हमें स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए, तो स्टेबल करने के लिए यानी कि जिंदा बचने के लिए दो चाहिए, ठीक है। तो अब ये हाइड्रोजन क्या करता है, ये दोनों काम करेगा। या तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसको क्या कर देगा कि जाओ भाई, यानी कि खुद चला जाएगा किसी के पास, या किसी को अपने पास बुला लेगा। दो हो जाएंगे तो पेयर बन जाएगा और ये फाइनली कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ये किसी के पास जाता है तो क्या हो जाएगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, और जो इसको रिसीव करता है उसके पास क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। माइनस में लिख देता हूं, चलो यहाँ पे क्लियर है, समझ में आया। चलो धीरे धीरे और आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास अगली चीज आती है हीलियम। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है भाई, आप कहोगे दो, एटॉमिक नंबर है इसका, तो दो ही इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे हम भर देते हैं भाई इसके अंदर दो। बताओ कितने की जरूरत, दो बंदे हैं आराम से सो गए, है किसी की जरूरत, किसी की जरूरत भी नहीं, ठीक है। ये किससे लेगा, किससे क्या देगा, किसी को बुलाएगा क्या अपने पास, या किसी के पास जाएगा, इसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है भाई। तो ये क्या करेगा, ये किसी से रिएक्ट ही नहीं करता। रिएक्ट करने का क्या मतलब है वो आपको बता देता हूं। रिएक्ट करने का मतलब ये है कि भाई मैं उससे बात कर रहा हूं ना, कि भाई तू मेरे घर आ जा, मेरे साथ सो जा, या फिर मैं तेरे घर आ जाता हूँ, ये जो भी बात होती है मैं उससे पेयर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसी को क्या बोलते हैं, रिएक्ट करना बोलते हैं। भाई इसको जरूरत क्या है, ये क्यों करेगा, ये ऑलरेडी दो लोग हैं, आराम से हैं, इनको किसी की जरूरत नहीं है। तो ये कैसा हो गया, हम कहेंगे ये स्टेबल है। तो जिसके पास इस तरह की जो चीजें स्टेबल की होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर्ट एलिमेंट बोल सकते हैं, या अनरिएक्टिव एलिमेंट्स बोल देते हैं। ये बेसिकली गैस है, इसमें क्या लिख देते हैं यहाँ पे, इनर्ट गैस, ठीक है। दूसरा नाम क्या होता है, अनरिएक्टिव। अनरिएक्टिव समझ में आता है क्या होता है,
समझ में आ गया होगा। अच्छा ये अनरिएक्टिव गैस हो गई। अच्छा एक चीज मेरी छूट गई इसमें, जो कि मेरा मेन टॉपिक ही था। इसके पास हाइड्रोजन के पास क्या था, आप कहोगे एक की कमी थी। ये जो कमी होती है ना, इस कमी को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं, कि एक की सीट वैकेंट है, एक बंदा यहाँ पे और आ सकता है। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं, कि वहां पे उसकी सीट वैकेंट रह गई, है ना। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। तो जरा बताओ हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, आप कहोगे सर 2 की जरूरत थी, 1 आया है, इसलिए उसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1 की कमी रह गई, तो वो क्या हो गई, उसकी वैलेंसी 1 हो गई। अब वैलेंसी भी 1 कैसी है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो तो आप बाद में डिसाइड कर लोगे। अगर जाता है तो चार्ज आ जाएगा, यानी कि जो चीज होती है नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होते हैं बेसिकली, उसको वैलेंसी उसकी 1 ही। समझ में आया, क्लियर है। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हीलियम की कितनी वैलेंसी है, आप कहोगे कहां वैलेंसी, पूरा मामला तो फिट हो गया यहाँ पे, तो वैलेंसी तो रही नहीं रही ना, तो यहाँ पे कोई वैलेंसी नहीं है। अगला एलिमेंट हमारे पास कौन सा आता है, लिथियम आता है। अब लिथियम को पढ़ते हैं, ये सीक्वेंस हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले के शेल के अंदर जाएंगे, उसके बाद में जाएंगे, ये आपको मेंटेन करना है, ठीक है। चलो अब लिथियम के अंदर हमने भरा, तो इसके पास कितने टोटल हैं, आप कहोगे सर इसके पास 3 है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पहले 2 तो ये भर दिए, आगे इसके अंदर 2, कितने थे टोटल, 3 थे, 1 कहां जाएगा, इसके अंदर जाएगा, ये है 8 वाला बेड, ठीक है। और इसकी भी सेम कंडीशन जो 2 वाले की थी। अब जरा बताओ ये अकेला यहाँ पे सो सकता है, नहीं सो सकता, ये क्या कहेगा, या तो साथ लेके आओ मेरे पास, या आप किसी के पास चले जाओ, या तो बेड खाली रहेगा, या फिर क्या होगा भाई यहाँ पे 7 लोग आएंगे, ठीक है। अब ये बंदा क्या करेगा, आंसर है ये 7 लोगों के पास कांटेक्ट करेगा, ठीक है, 7 लोगों के बुलाएगा। अगर ये सक्षम हुआ तो क्या करेगा, यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा। बट आप खुद सोचो, ये 7 लोग इसके पास आएंगे, एक साइड 7 लोग हैं, एक साइड एक बंदा है, वो कहता है तुम लोग मेरे पास आ जाओ। ये जनरल चीज है, क्या 7 लोग इसके पास आएंगे, नहीं आएंगे, उनका नंबर ज्यादा बड़ा है। 7 लोग एक जगह खड़े हुए हैं, एक बंदा एक जगह खड़ा हो तो बुलाता है कि भाई तुम लोग मेरे पास आ जाओ। मान लीजिए 7 लोग वो साथ ही, वो आएंगे या फिर ये जाएगा, आप कहोगे सर ऑब्वियसली बात है यही जाएगा, तो ऐसा ही होगा। ये क्या करेगा, यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। ये वैकेंट रहेगा यहाँ पे, अभी रहने तो कोई फायदा नहीं, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, अकेला भी रह सकता है, मतलब खाली रहेगा वो चलेगा, बट एक नहीं सो सकता, ये मुश्किल है इसके लिए, है ना। तो यहाँ पे चला गया। हम क्या कहेंगे, लिथियम ने एक अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, लूज कर दिया। लूज करने का मतलब क्या है, इसने एक अपना किसी को दे दिया। अगर दे दिया तो इसके पास चार्ज क्या आ गया, आप कहोगे +1, क्योंकि देने के ऊपर चार्ज कैसा आता है, प्लस का आता है, इसका चार्ज कैसा हो गया, +1 हो गया। क्लियर है। वैलेंसी की बात करोगे तो वैलेंसी आप कहोगे सर इसमें तो 7 की कमी रह गई, ये मत सोचो कमी रह गई, वैलेंसी इसकी भी 1 है, ठीक है। इसकी वैलेंसी कितनी है, क्योंकि कितने छोड़े हैं यही चीज हमें देखनी। मैंने स्टेटमेंट हमें दी जितनी कमी हो जाए, बट कमी पानी सीधी बात है, उसके लास्ट उसमें कितने हैं, मतलब जितने उसको चाहिए तो उसके हिसाब से हम बताएंगे इसकी कमी कितनी है। भाई इसका 1 ही है, क्योंकि 1 इसने यहाँ से छोड़ दिया ना, 1 की ही बात हो रही है बेसिकली, आप ये समझ लो 1 इसने यहाँ से दे दिया, तो कितनी इसकी वैलेंसी होगी, 1 इसकी वैलेंसी होगी। धीरे धीरे सब एलिमेंट का समझ में आ जाएगा क्या होती है वैलेंसी, धीरे धीरे सब चीज समझ में आएंगे, ठीक है। अब अगले एलिमेंट के बारे में जाते हैं। अगला कौन सा आता है, बेरिलियम आता है। अच्छा ये आपने देखा होगा लिथियम के ऊपर ऐसे लिखा होता है, समझ में आया, 1+ क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है किसी को, इसलिए इसके पास क्या आया है, 1+ लिखा हुआ है, ठीक है। चलो धीरे धीरे आएगा समझ में वो चीजें। अब अगली चीज हमारे पास क्या आती है, बेरिलियम आती है। बेरिलियम के पास कितने हैं, 4, 2 तो इसमें आ गए। देखो ये पीछे वाले को कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, ये बेड पूरा भर चुका है, ये आराम से सुखी है मतलब। और इसके पास कितने हैं, 2, कितने कमी रहेगी, आप बोलोगे 6 की कमी रहेगी ना, तो यहाँ पे क्या होगा, 6 लोग इसके पास आएंगे या 2 6 के पास चले जाएंगे, ऑब्वियसली बात है, लास्ट टाइम वाला मामला है, पूरा का पूरा सिस्टम है, तो क्या होगा, ये 2 चले जाएंगे। हम क्या करेंगे, कहेंगे कि इसने 2 ल्यूज कर दिए हैं। अगर इसने 2 ल्यूज कर दिए हैं तो इसने दिए हैं ना 2, तो इसके पास कितनी वैलेंसी आ जाएगी, इसकी वैलेंसी आ जाएगी 2, और वो भी कैसी, प्लस की। समझ में आया, ठीक है, और आएगा धीरे धीरे समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी +2 होगी। अगला क्या चीज आती है हमारे पास, बोरोन आता है, ठीक है। अब बोरोन के अंदर क्या है, अगेन यहाँ पे 5 है टोटल इसके पास, तो 2 इसमें आ गए, 3 इसमें आ गए। कमी कितने की रह गई, 8 होने के लिए कमी कितने की रह गई भाई, सिंपल सी बात है, 8 - 3 5 की कमी रह गई। अब इधर 3 है, इस साइड 3 है, उस साइड 5 लोग है, कौन किसकी साइड जाएगा, 5 लोग इसकी तरफ आएंगे या ये 3 चले जाएंगे। अगेन वही बात है कि यहाँ पे क्या होगा, इन तीनों को यहाँ से जाना पड़ेगा ना तीनों को, क्योंकि उधर नंबर ज्यादा है, मेजोरिटी जहां जो होती है वहीं पे काम होता है ना।
तो अब ये लोग क्या करेंगे, वहां पे चले जाएंगे। अगेन इन्होंने क्या कर दिया, खुद को डोनेट कर दिया, ये खुद चले गए हैं। चले जाने के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है। तो कितना प्लस आएगा, आप कहोगे +3 आएगा, क्योंकि 3 गए तो +3 ही आएगा। वैलेंसी क्या लिखोगे, आप लिखोगे 3। समझ में आया, क्लियर है। चलो अब अगला एलिमेंट आता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, और वो कौन सा है, कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर जरा देखिए, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। सेम मेथड है, वही अप्लाई करना है भाई। यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया, और रिमेनिंग कितने बच गए, 4 बच गए 4। कितने कमी रह गई, आप कहोगे 4। इसके पास अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे इधर की साइड 4 है, उधर की साइड 4 है, बताओ कौन किधर जाएगा। तो यहाँ पे अब फिर से दिक्कत वाला केस हो गया। दिक्कत वाला केस कौन सा हो गया, जैसे पहले वाले केस में था कि तुम आ जाओ भाई, ये कहता है तुम आ जाओ भाई, वो कहता है ना तुम आओ, ये कहता है ना तुम आओ। अब उसमें तुम लड़ते रहो, सॉल्यूशन चाहिए या लड़ाई चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है भाई सॉल्यूशन चाहिए फिर से, है ना। तो सॉल्यूशन चाहिए तो अब समझौता होगा, और समझौते में क्या होता है, आज मैं या आज तुम कल हम, यही होगा ना। तो यहाँ पे भी ऐसा होता है। कार्बन क्या करेगा, यहाँ पे या तो 4 इसके पास से चले जाएंगे या 4 इसके पास आ जाएंगे, दोनों ही चीजें होंगी। फिलहाल आप इसी को समझना है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, जिनको चीजें आती हैं वो कहेंगे कि भाई ऐसा नहीं होता, इसके पास नेगेटिव चार्ज आता है, वो बात बाद में करेंगे, क्या चार्ज होता है क्या नहीं। फिलहाल तुम ये समझ लो कि इसके पास दोनों तरफ के चार्ज आते हैं, कौन से वाले, +4 भी आएगा और -4 भी आएगा। इसकी वैलेंसी कितनी है, आप कहोगे इसकी वैलेंसी है 4। चार्ज कैसे हैं, दोनों पे दोनों हैं। अगर 4 इनके पास आ गए तो इनकी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। अगर 4 इसके पास से चले गए तो कैसी हो जाएगी, प्लस की 4। समझ में आती बात, क्लियर है। आगे बढ़ूं, चलो बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है भाई, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के अंदर भरते हैं 2 तो किसके अंदर आगे, के शेल के अंदर। इसके अंदर कितने आगे, 5 आगे 5, ठीक है। अब की बात किस साइड, मेजॉरिटी। आंसर इस बार मेजॉरिटी हमारी साइड है भाई, क्योंकि उधर कितने बच गए, चाहिए कितने, 3 चाहिए, उधर 3, इधर कितने, 5। कौन किधर जाएगा, आंसर है इस बार तो भाई वो आएंगे हमारे पास, इस बार नहीं जाने वाले हम लोग, है ना। तो इस बार वो लोग अगर हमारे पास आएंगे तो माइनस चार्ज किस साइड आएगा, तो माइनस चार्ज इस बार हमारी साइड आएगा, ठीक है। ये माइनस क्या शो करता है कि हमने 3 लिए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे लिए हैं, तो हमारी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, -3। वैलेंसी मैं बार बार में ये बोल देता हूँ क्योंकि मेरे को चार्ज के साथ बोलने की आदत है। आप लोग बोलना वैलेंसी 3 है, अगर चार्ज पूछे तो कितना आ गया, -3। तो नाइट्रोजन के पास कितने की वैलेंसी होती है, 3 की वैलेंसी होती है। और कैसा चार्ज आता है नाइट्रोजन के पास में, माइनस का चार्ज आता है। समझ में आया, क्यों आता है ये भी समझ में आ गया होगा, बिकॉज इसके पास 3 की क्या थी, कमी थी। गॉट इट, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन का हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं सॉरी, ये है 2 यहाँ पे आ गए और 6 यहाँ पे आ गए। कितने की कमी रह गई, बोलो कितनी कमी रह गई, अरे बोलो भाई, टोटल कितने थे, 8, ठीक है कितने, 6, कमी कितने की, 2 की रह गई। अब ये बताओ जरा, 2 आएंगे या 2 जाएंगे, सॉरी 6 जाएंगे, बोलो कौन सी मेजॉरिटी की मैंने बात की थी, मेजॉरिटी किस साइड है, हाँ मेजॉरिटी हमारी साइड है। अगर मेजॉरिटी हमारी साइड है तो 2 हमारे पास आएंगे, अगेन हम 2 ले लेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम अगेन 2 ले लेते हैं तो लेने के ऊपर चार्ज कैसा आता है, आंसर है माइनस का चार्ज आता है। तो वैलेंसी कितनी होगी इसकी, -2। अगेन मैं रिपीट कर दूं, 2 वैलेंसी इसकी होगी, चार्ज कितना है, -2। इस वजह से आप हर जगह देखते हो ऑक्सीजन क्या करता है, उसके ऊपर लिखा होगा -2। ये सिंबल समझ में आया अभी, -2 क्यों लिखा होता है इसके ऊपर, ऑक्सीजन आइटम के ऊपर -2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसके पास 2 की कमी है भाई, ये शो करता है। ये समझ में आया अभी, ये -2 क्यों लिखा होता है, क्योंकि इसके पास 2 की कमी है, इस चीज को शो करता है ये माइनस का साइन, क्लियर है। अच्छा, अगर इसको कहीं से 2 मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। एक बात और मैं बताता हूं, इसी चीज से मुझे याद आ गई, एक चीज आपने देखी होगी कि हाइड्रोजन का कहीं भी कोई इक्वेशन वगैरह, रिएक्शन वगैरह पढ़ते हो या अभी पढ़ोगे, जैसे मैं पढ़ाऊंगा, वहां पे हाइड्रोजन का ना H कभी भी अकेला नहीं लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। क्या लिखा मिलेगा वहां पे, H2 लिखा हुआ मिलेगा। अब जरा सोच के बताओ क्यों लिखा हुआ मिलता है, क्योंकि भाई अकेला H तो स्टेबल ही नहीं हो सकता ना, जिंदा ही नहीं रह सकता, तो उसको क्या करना चाहिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए अपने दूसरे H को बुला लेता अपने साथ, 2 हो गए तो क्या हो गया, पेयर में बन गया। समझ में आया। इसी प्रकार से एक अकेला O है,
एक अकेला O, इसके पास चार्ज कितना, इसके पास कमी 2 की, अगला दूसरा O है उसके पास भी कमी कितनी 2 की, ये दोनों भाई मिल जाते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं, बॉन्ड बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको बाद में समझाऊंगा। तो ये क्या करेंगे, दोनों शेयर करके बॉन्ड बना लेंगे, यानी कि ये इसको अपने 2 दे देगा, ये इसको अपने 2 दे देगा। कैसे देता है उसके बारे में बाद में समझाऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल हमारा टॉपिक वैलेंसी का है, मैं थोड़ा वैसे था। तो ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, और इनका बॉन्ड कैसा बन जाएगा, यानी कि 2 एटम एक साथ होकर क्या लिखेंगे, O2। क्यों O2 लिखा, क्योंकि अकेला O स्टेबल नहीं कर सकता, स्टेबल नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है O आए, कोई और भी आ सकता है। मैं सिर्फ एक सिंगल एटम की बात कर रहा हूं। आपने देखा होगा अक्सर नाइट्रोजन का N2 लिखा होगा, ठीक है, Cl2 लिखा देखते हो, ये सारी गैसें इस तरह से कॉम्बिनेशन फॉर्म में आती है। क्यों आती है, बिकॉज ये अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इनकी कमी जब तक पूरी नहीं होगी ये नेचर में वैसे नहीं रह सकते। और कोई भी एलिमेंट है, जैसे कि सिंपल सी बात हूं बताऊं आप लोगों को, जैसे कि किसी की शादी की, ठीक है, आप लोग बचपन से बड़े होते हैं, कुछ भी करते हैं, बचपन में बड़े ही होते हैं, और क्या होते हैं, तो क्या होता है पूरी टाइम क्या होगा कि भाई ये बड़ा होगा, इसकी शादी करनी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, यही होगा ना। अल्टीमेटली क्या होता है, स्टेबल होने का मतलब क्या है कि इसकी शादी हो जाए, एक लड़की आ जाएगी, लड़का, दोनों पेयर बन जाएगा और बस कंप्लीट हो गया, यही होता है ना। तो यहाँ पे बस यही है कि स्टेबिलिटी पूरी करनी है कि एक पेयर बनना है, ठीक है। अब वो पेयर किसी से बन जाए, जो यहाँ पे बना हुआ है, मेरे शब्दों को थोड़ा सा गलत हो मत लेना, मैं बस यहाँ पे बता रहा हूँ कि स्टेबल होने के लिए, हम स्टेबिलिटी के लिए कि कुछ ऐसी कंडीशन है जिनके बिना सर्वाइव नहीं किया जा सकता, तो हमें पेयर बनाना ही पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे पेयर बन के ही नेचर के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। आप कोई भी रिएक्शन देख लेना, कहीं भी ये गैसेज जो होंगी अकेली फॉर्म में नहीं मिलेंगी। इनर्ट गैस अकेली रह सकती है, जैसे कि हीलियम, इसको अनरिएक्टिव क्यों कहा है, क्योंकि ये स्टेबल है भाई, इसको जरूरत ही नहीं किसी की। बट ये कैसे हैं, अनस्टेबल हैं, इसलिए पेयर में मिलेंगे आपको हमेशा, ठीक है, समझ में आया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगली और कुछ वैलेंसीज निकाल लेते हैं हम लोग। अगली और वैलेंसी निकालते हैं, उनके अंदर क्या होता है भाई, अगली कौन सी, फ्लोरीन, इसको देखते हैं। मैं इनको रब कर देता हूं, आपने होप सो चीजों को देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा। अब अगली चीज में आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है, कहां गया भाई, ये 2 इसके अंदर आ गए हैं और 7 इसके अंदर आ गए, 7 और 2 9 टोटल हो गए। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना ही था भाई, इस हिसाब से इतना बन गया ये, हाँ जी। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या कहता है, हाँ इतना ये हो चुका है, इतना अगर ये हो चुका है तो इसमें कितने की कमी रह गई, आप कहोगे, क्या कहोगे, 1 की कमी रह गई। टोटल कितने चाहिए थे, 8 चाहिए थे, हैं कितने, 7, ठीक है ना, 7 हैं, 1 की कमी है इसके अंदर, तो 1 आ जाए तो बात बन जाए। अब बताओ 1 लेगा या 1 देगा, ठीक है। ये लेगा देगा की जगह ज्यादा ठीक कहना ये है कि भाई 1 इसके पास आएगा या ये 7 चले जाएंगे, बताओ जरा। आप कहोगे सर ये 7 तो नहीं जाएंगे, 1 इनके पास आएगा। अगर आएगा तो अगेन हम क्या कहेंगे, इसने 1 रिसीव किया। अगर रिसीव किया है तो चार्ज कैसा, माइनस, कितना, 1, वैलेंसी कितनी, 1। समझ में आया वैलेंसी कैसे निकाली मैंने। जितने की भी चीजों की शेयर हो रही है, 1 आ रहा है, 2 जा रहे हैं, 3 कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मेनली जो हमारे पास ये कमी है या एक्स्ट्रा है, वैलेंसी वही है। जितने की कमी रह गई या जितना एक्स्ट्रा हो गया, अब ये चीज समझ में आ रही है कि वही वैलेंसी है। समझ में आ गया वैलेंसी क्या होती है, ठीक है। स्टेबिलिटी समझ में आ गया क्या होता है, रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव क्या होता है एलिमेंट, समझ में आ गया, ठीक है। चलो ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट आता है नियोन। नियोन का 2 तो के अंदर आ गए, अगला किसके अंदर आएंगे, 8 इसके अंदर आ जाएंगे। इसमें कौन किधर जाएगा, कितने चाहिए थे, 2 के शेल के अंदर, इसके अंदर कितने चाहिए थे, 8। इस टेबल को देखना है, कितने चाहिए थे भाई, 8 चाहिए होते हैं, कितने हैं, 8, इधर कितने हैं, 2। बताओ कौन किधर जाएगा, जरूरत है इसको, है नहीं है ना, क्या है, नहीं है, ठीक है। क्या इसको है, इसको भी नहीं है। अगर इसको भी नहीं है, किसी को भी नहीं है भाई, है ना, किसी को भी नहीं है तो ये कुछ नहीं करेगा, ना लेगा ना देगा, आराम से अपना जीवन बिताएगा। जो व्यक्ति ऐसे आराम से अपना जीवन बिताते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नोबल गैस बोलते हैं या फिर अनरिएक्टिव गैस बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया क्यों ये अनरिएक्टिव है, क्लियर है मेरी बात। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर हम यहाँ पे आगे क्या चीज आएगी हमारे पास, जरा देखते हैं फिर। नेक्स्ट मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ मैं किसका, मैं ना इसका पोटेशियम का बता देता हूँ। एटॉमिक नंबर कितना है भाई, एटॉमिक नंबर है भाई वहां पे आपका 19, 2 इसके अंदर आ गए, 8 इसके अंदर आ गए, टोटल कितने हो गए अभी तक, 10। यहाँ पे कितने आएंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं भाई 10 8 18 हो गए और 1 इसके अंदर आ जाएगा। कितने कमी रहेगी, 7।
साथ आएंगे या एक चला जाएगा? आप कहोगे सर ये एक चला जाएगा। अगर एक चला जाएगा तो पोटेंशियल के ऊपर चार्ज कैसा आएगा? प्लस। कितना प्लस? 1 प्लस, इसलिए K प्लस लिखा जाता है। समझ में आया? क्लियर है? एक और चीज, एक फॉर्मूला आपने देखा होगा NaCl, इसको ब्रेक डाउन करके लिखते हैं तो क्या लिखा मिलेगा? N पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये लिखा जाता है। नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं अभी कैसे आता है। मैं यहाँ पे सोडियम की भी निकाल देता हूँ। चलो सोडियम के कितना हो गया? 2 इसके अंदर आ गए हैं, एटॉमिक नंबर 11 होता है, 8 इसमें आ गए, 1 इसके अंदर आ गया। साथ आएंगे नहीं, एक डोनेट करना पड़ेगा। एक डोनेट करना पड़ेगा तो चार्ज Na के ऊपर कितना आ गया? 1 प्लस। समझ में आया कैसे आया? ठीक है। इसी प्रकार से क्लोरीन का निकाल लेते हैं। क्लोरीन का 17 होता है, 2 इसके अंदर आ गए, 8 इसके अंदर आ गए, 7 इसके अंदर आ गए। कितनी कमी रह गई? 1 की कमी रहेगी, तो ये साथ जाएंगे या 1 इसके पास आएगा? बोलो भाई क्या होगा? फ्लोरीन वाला जैसा ही केस है ना, तो ये क्या करेंगे? साथ 1 को अपने पास बुला लेंगे। ठीक है। अगर ये बुलाएंगे हम क्या कहेंगे? इनके पास 1 की कमी थी। कितनी कमी थी? 1 की। यही तो 1 की कमी शो हुई है यहाँ पे। समझ में आता है? क्लियर है? तो यहां से इन दोनों का बॉन्ड बन गया एंड इट विल बिकम NaCl। सिमिलरली मैं यहाँ पे इन सब चीजों को रब कर रहा हूं। आपने एक चीज नोटिस की होगी, एक फॉर्मूला बनता है, कौन से वाला फॉर्मूला बनता है हमारे पास भाई? हमारे पास बनता है MgO। MgO क्यों बनता है? ब्रेक डाउन करके देखते हैं। यहाँ पे Mg की वैलेंसी निकाल के देखो जरा, क्या निकलती है? Mg की निकलती है भाई 282। करके देख लो ब्रेक डाउन, ये बनेगा। ठीक है। 2 इसके पास है, 6 की कमी है, 6 आएंगे 2 जाएंगे, आप कहोगे 2 चले जाएंगे। अगर 2 जाते हैं तो इसके पास कितना चार्ज आएगा? +2। O की वैलेंसी अभी आपको सिखाई थी मैंने, कितनी है? -2। ठीक है। -2 यानी कि +2 -2 कितना बन गया? 0। 0 का मतलब क्या होता है? ना लेना ना देना, सब कुछ न्यूट्रल हो गया। सिमिलरली किसके अंदर था? NaCl के अंदर था। इसके पास कितना? +1 -1, यही था। दोनों काट दो, कितनी कमी रह गई? किसी की नहीं रही, सब 0 हो गया। 0 हो गया तो क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। और न्यूट्रल एलिमेंट कैसा होता है आपका? अनरिएक्टिव हो जाता है। तो ये बाद में कैसे हो जाएंगे? MgO आपका अनरिएक्टिव है, ये भी आपका अनरिएक्टिव हो गया। ठीक है। समझ में आता है? तो यहाँ पे दोनों का फॉर्मूला बन के आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा है? MgO पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ठीक है। तो ये इस तरह से फॉर्मूलाज आपके बनते हैं। ठीक है। फॉर्मूला कैसे बनते हैं, कुछ बेसिक चीजों में आपको बता देता हूं। ये सारी ना आपको वैलेंसीज निकालनी पड़ेगी, सबकी वैलेंसी निकाल के आपको याद कर लेनी है। ठीक है। एक बार निकाल के 2-3 बार इसको पढ़ना आपने, या 2-3 बार वीडियो देख लेना। खुद से करोगे ज्यादा बेटर होगा। होता कैसे वो मैंने आपको बता दिया है, एक बार खुद से प्रयास करके देखना, सब चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है, कमेंट कर देना, मैं फिर से कुछ ना कुछ जो भी होगा उसका कमेंट में ही रिप्लाई करके आपको समझा दूंगा। ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है, स्ट्रेस को निकाल के एक बार इन चीजों को मैंने समझाया है, इस जिस तरीके से मैंने समझाया है उसको एक बारी जो भी आपकी प्रीवियस नॉलेज है उसको हटा के इस तरीके से एक बार पढ़ने की कोशिश करना। आपको कैसे याद नहीं रहेंगे मैं भी देखता हूँ। ठीक है। चलो फिर अब एक चीज और मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये सारी वैलेंसी निकाल के सीख लोगे ना, तो कुछ फॉर्मूला है जो कि आपको बनाने में आपकी हेल्प कर देता हूँ। थोड़ा सा आपको मिलेगा, पढ़ा भी हुआ है, बता देते हैं। अगर फॉर्मूला नहीं बनाना आता है, देखो मैं तो फॉर्मूला बनाने सिखाता हूं वैलेंसी को न्यूट्रल करके, है ना। बट सम टाइम क्या होगा, आपसे नहीं बनेंगे तो बस बता देता हूं कैसा होता है। एक साइड आप क्या लिख लो, जो भी एलिमेंट के पीछे फॉर्मूला बना हुआ है उसको लिखो। एक साइड आपने Mg लिख लिया, इसके नीचे इसकी वैलेंसी लिखो, इसके नीचे इसकी वैलेंसी लिखो। लिख दी दोनों को क्रॉस कर दो। क्रॉस कर दिया, इसको इसकी वैलेंसी दे दो, इसको इसकी वैलेंसी दे दो। ठीक है। आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आप लिखोगे Mg2O2। ये लिखने की जरूरत नहीं है भैया, इसको हटाओ और यहाँ पे सीधा क्या ले आओ, 2 को बाहर कर दो सीधा, क्योंकि ये रेशो में अगर करोगे तो 1 आ जाएगा ना, है ना। तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका? यहाँ पे देखोगे तो MgO, अगर मैं 2 को इंक्लूड करता हूं तो यहाँ पे क्या बन गया? 2MgO। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एक और फॉर्मूला लेता हूं, यहाँ पे किसका बनाना है हमें? ये Na का निकालना है और Cl का। इसकी वैलेंसी कितनी है? 1, इसकी वैलेंसी 1, दोनों को क्रॉस कर दो, फॉर्मूला क्या बन गया आपका? NaCl बन गया। सिमिलरली पोटेशियम का और Cl का बनाते हो क्या बनेगा? इसकी वैलेंसी क्रॉस कर दो दोनों की, इसकी साथ कर दो, इसके साथ, क्या बन जाएगा? KCl। ठीक है। ये सिंपल थे। एक केस आता है कौन से वाला, थोड़ा सा आपको लगेगा मुश्किल, वो कौन सा भाई? एल्यूमिनियम वाला है। ये Al आ गया और यहाँ पे क्या आ गया? O का। इन दोनों के बीच क्या फॉर्मूला बनेगा? सिंपल है, यहाँ पे इसका 3 लिखो, इसकी वैलेंसी कितनी है? 2, दोनों को क्रॉस कर दो, क्या फॉर्मूला बन जाएगा? Al2। अब बाहर नहीं आ सकता भाई, क्योंकि दोनों चीजें एक जैसी नहीं है, रेशो करोगे तो ये चीज आएगी दोबारा से। ठीक है। और ये क्या बन गया? O3। ये आपका स्टेबल है। मैंने कहा स्टेबल है, तो मन में डाउट हो रहा है स्टेबल कैसे है। ठीक है। तो स्टेबल बता देता कैसे है। Al2, 2 Al है, एक Al की वैलेंसी कितनी? एक Al की कितनी? 3, 2 है तो कर दिया। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि O2 की वैलेंसी मुझे निकालनी है।
एक O की वैलेंसी कितनी 2, टोटल कितने हैं 3, करो जरा कितना आ गया 6 - 6 इट विल बिकम न्यूट्रल। ठीक है, ओके क्लियर है। अच्छा अब मैं क्या करता हूं, यहां पे अगर मैंने क्या करना है, फॉर्मूला सिखा रहा हूं आपको चीजों में, तो ये समझ में आया कैसे आता है। ये न्यूट्रल था, सम टाइम क्या होगा, यहां पे Al2O2 लिखा होगा, और जब भी ऐसा लिखा होगा ना तो ये स्टेबल नहीं है। अगर ये स्टेबल नहीं है ना तो यहाँ पे क्या लिखा होगा -2 ऊपर लिखा होगा। बहुत सारे फॉर्मूला देखते हो आप लोग, जैसे SO2 देखोगे ऊपर नेगेटिव लिखा होगा कुछ अमाउंट, है ना। तो ये जो चीज है, इसी प्रकार से एक बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला आपने देखा होगा। आपको फॉर्मूला किसका बनाना है, ये चलो इसको देख लो, इसके पास 2 नेगेटिव क्यों आए समझ में आया, क्योंकि एक O इसमें से गायब है, और एक O के पास कितनी कमी रहती है, एक O के पास रहती है भाई 2 की कमी, तो 2 की कमी हमने ऊपर चढ़ा दी। ठीक है, एक बहुत बेसिक वाला फॉर्मूला है, सबको मालूम है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच क्या फॉर्मूला बनेगा, लिखो इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, दोनों को क्रॉस कर दो, इट विल बिकम H2O। सिंपल, बहुत सिंपल है, पहले का पढ़ा हुआ है भाई, आता है। ठीक है, अब इनको हम न्यूट्रल करके देखते हैं। हाइड्रोजन के पास हो सकता है +2 आया होगा, इसके पास कितना है -2 आया है, दोनों कैंसिल हो गए, कितना हो गया 0। ठीक है, +2 क्यों लिया मैंने हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास दोनों केस आते हैं, -b और +b। मैंने मान लीजिए कौन सा लिया है अभी, प्लस वाला लिया है। समझ में आता है, इस तरह से बनाते हैं फॉर्मूलाज। ठीक है, और अगर नहीं होगा, अब जरा देखो यहां से मैं क्या कर देता हूं, मैंने कर दिया फॉर्मूला को बना दिया OH। आप क्या कहोगे, एक की कमी रहेगी, हाइड्रोजन की कमी रहेगी ना, इसलिए कभी भी देखना OH जहां लिखा होगा ना ऊपर एक नेगेटिव लिखा होगा। इस एक नेगेटिव का क्या मतलब बनता है, इस एक नेगेटिव का मतलब है कि एक की कमी है। समझ में आया, तो ऊपर ये चार्जेस क्यों आते हैं, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी सबसे पहले आपको वैलेंसी निकालना सीखना है। पहले इन एलिमेंट्स को याद करो, सभी को टिप्स पे आपके सारे एलिमेंट, ये जो भी 20 तक मैंने बताए ये याद होने चाहिए। उसके बाद एक एक करके आपको सभी की वैलेंसी निकालनी सीखनी है। सबकी वैलेंसी जब आपको निकालनी आ जाए, उसके बाद क्या करना है, फॉर्मूला बनाना सीखना है। उसके बाद आपको समझना है कि नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज जो ऊपर आता है क्यों आता है। क्लियर हो गया आपको। ठीक है, जैसे कि मैं फिर से एक चीज बताना चाहूंगा कि ये MgO है, ठीक है, ये न्यूट्रल है। अगर जैसे ये अलग अलग हो गया तो आपका ऊपर क्या लिखा मिलेगा, आपको ये इस तरह से लिखा मिलेगा Mg2+। क्यों, ये शो करता है इसके पास 2 की अभी क्या है, वैलेंसी। ठीक है, कैसी वैलेंसी है, इसको 2 चाहिए, ये इंडिकेट करता है। समझ में आ गया आप लोगों को या नहीं आया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक लास्ट चीज है जो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद इस लेक्चर को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो भाई ये वीडियो का देखना पड़ता है मुझे, चल रही है कि नहीं चल रही, क्योंकि 2-3 बार ऐसा हुआ है मेरे साथ में कि मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग करनी स्टार्ट कर दी और मेरे 5-7 मिनट बीत गए। 5-7 मिनट नहीं, बेसिकली क्या था, बीत गए किसी को बंद हुए। ठीक है, और वो मैंने क्या की थी, काफी लंबा मतलब पढ़ा रखा था उसमें, तो बहुत देर बाद जाके देखा तो मेरे को ऐसा लगा कि यार मेरा लॉस हो गया बहुत ज्यादा। वो मेन टॉपिक था, लास्ट में समअप करा था, तो 5-7 मिनट का जो भी था उसके बाद मुझे दोबारा से शूट करना पड़ा सब चीजों को। ठीक है, काफी डेटा भी मेरे को, मैं बता देता हूँ चीजों में। जरा देखो मैं क्या चीज बता रहा था। एक चीज है हमारे पास वैलेंसी, तो वैलेंसी में आपने क्या सीखा कि कितने देगा कितने लेगा, वही वैलेंसी है। ठीक है, 3 देता है 3 वैलेंसी, 3 लेता है 3 वैलेंसी। ठीक है, 4 देता है 4 वैलेंसी। वैलेंसी कभी भी जो होगी आपकी, ये 4 से ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, 4 से ऊपर कभी भी नहीं जाएगा। आप करके देख लेना कि 4 से ऊपर जा ही नहीं सकती, क्योंकि हमने 8 के हिसाब से लिया है। ट्राई करके देख लेना, किसी भी एलिमेंट पे करो, 4 से ऊपर वैलेंसी आपकी नहीं जाएगी। ठीक है, इस क्लास की बात कर रहा हूँ, ये जब मैं बोलता हूँ इस क्लास की बात कर रहा हूँ तो बातें वहीं तक रखा करो। ठीक है, आगे मत जाओ, क्योंकि आगे क्या भी चीजें होती है वो बाद में अलग चीजें हैं। इस क्लास में हम कर रहे हैं, ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मैं क्या चीज बताना चाहता हूँ, एक और टर्म आती है, और वो चीज क्या होती है, अभी तो हमने क्या पढ़ा है, ये वैलेंसी पढ़ा है। ठीक है, अब अगली चीज क्या आती है हमारे पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं। कौन सा आता है ये चीज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आता है। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या चीज है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, जितना आपका सेल था उस सेल के अंदर लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वही क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मैं यहाँ पे लिखता हूँ KLMN। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन के अंदर 2 इसके अंदर आ गई, और कितने आ गए, 6 इसके अंदर आ गई। वैलेंसी कितनी, वैलेंसी आप कहोगे सर 2 की कमी है, इसमें 2 की कमी है तो वो क्या है, 2 की कमी है तो इसकी 2 क्या है, वैलेंसी है। ठीक है, अब नेगेटिव पॉजिटिव को भी मैंने सिखा दिया, कब होगा, अगर इसके पास क्या होते हैं, 6 आते हैं तो क्या होगा, पॉजिटिव कितनी आ जाएगी, 6। मैंने बोला 4 से ऊपर होती है, 6 आएंगे नहीं इसलिए बोल रहा हूं मैं, है ना। अब ये 2 जाएंगे तो क्या होगा इसके पास में, सॉरी 6 इसके पास है तो 2 इसके पास आएंगे ही आएंगे।
ठीक है, तो 2 आएंगे तो इसकी वैलेंसी कैसे हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे ये जो L के अंदर इस ऑक्सीजन के लिए M में कुछ आया क्या, आई नीड टू से इसमें आपने इलेक्ट्रॉन्स भरे क्या, नहीं भरे, पहुंच ही नहीं पाए, L तक ही मामला निपट गया। अगर L तक मामला निपट गया तो लास्ट शेल इसके लिए कौन सा है, आप कहोगे L है। अगर L लास्ट शेल तो L के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम कहेंगे L के अंदर 6, तो 6 क्या है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है, समझ में आता है। सिमिलरली अगर मैं केस लेता हूं आर्गन का, AR, ठीक है, इसके अंदर क्या है 18 होते हैं, 2 इसके अंदर आ गए, और यहाँ पे कितने आ गए हमारे पास में 8 आ गए, और अगले कौन से आ गए 8 आ गए, कितने कमी, कोई कमी नहीं है, 0 हो गया है ना, कोई कमी नहीं है। बट इसका लास्ट शेल कौन सा है, क्या N है, दिखने में यहाँ पे 4 लिखे हुए हैं, क्या इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन N के अंदर गया है क्या, नहीं गया ना। अगर N के अंदर कोई नहीं गया है तो N इसका लास्ट सेल नहीं है, जिसके अंदर लास्ट में आया है वो M है, तो M के अंदर कितने हैं 8 हैं, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8 हैं, बट वैलेंसी इसकी कितनी है, आप कहोगे 0 वैलेंसी है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, समझ में आया। अगर मैं बात करूं पोटेशियम की, एक लास्ट ये आपको बता देता हूं, पोटेशियम का कितना आएगा, 2 इसके अंदर आ गए, 8 इसके अंदर आ गए, 8 इसके अंदर आ गए, 1 इसके अंदर आया, अब N के अंदर एंट्री हुई है। अगर N के अंदर एंट्री हुई है, वैलेंसी कितनी 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी बात हो रही है, तो कितना है 1 है, ठीक है। तो ये होते हैं वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं, ठीक है। एटम के बारे में मैंने आपको बता दिया है, अगली क्लास में फॉर्मूला बनाने आपको सिखा दिया है। अगली क्लास में जब मैं आऊंगा तो क्या करूंगा, आपको मॉलिक्यूल और एलिमेंट और कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है, उनको समझने के लिए थोड़ा सा हमें इन चीजों की हेल्प लेनी होगी। अगर ये चीज हमें पहले से अपनी टिप्स पे ले ली, तो मतलब हमारी टिप्स पे आ गई, तो क्या होगा, आगे के लेक्चर्स धीरे धीरे करके आसान हो जाएंगे। क्या क्या चीजें याद करनी है वो मैं आपको बताता चलूंगा। तो अभी जो मैंने बताया है इसको करो, ये काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये मत सोचो कि चैप्टर में कहीं भी नहीं है, हम क्यों करें ये वो, भैया ऐसा कुछ नहीं है, इन सब चीजों का पूरी केमिस्ट्री में यूज होना है, ठीक है। ये वैलेंसी का बार बार यूज होगा, हर जगह होगा, तो कुछ चीजें हैं उनको एक बार निपटा के हटा दो। कुछ चीजें ना बेसिक होती हैं, वो बेसिक हमें सीखना ही होगा। एक बार वो बेस पकड़ में आ गया ना, फिर कोई भी क्वेश्चन हो कैसा भी, उस चीज को हम लोग हैंडल कर लेंगे, ठीक है। टॉपिक ये चैप्टर है बड़ा आसान है, बट ये चैप्टर बड़ा मुश्किल भी हो जाएगा अगर हमें बेस नहीं पता हुआ चीजों का, ठीक है। तो हर चीज का मैं बता के चलूंगा आपको कैसे कैसे क्या चीजें करनी है। तो अगर मुझे फॉलो करना चाहते हो भाई, या फिर जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हो ना, चीजों की आपको सीखो, अगर मुझसे चीजें सीखना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सब चीजों को जैसे से मैं बता रहा हूं वैसे करना पड़ेगा, और ट्रस्ट करना पड़ेगा मुझ पे, मैं सब चीजें करवा दूंगा, ठीक है। और देखते हैं फिर आपका स्कोर कैसे कम आता है। तो जुड़े रहे मेरे साथ में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें प्लीज, और सब्सक्राइब भी करें भाई, बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका, ठीक है। गुड नाइट।